ये है जय कपूर, एक फेमस इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर। ये एक सेल्फ मेड मिलियनर हैं, बट इन्होंने ये दौलत सोशल मीडिया से नहीं कमाई। जय एक मिलियनर तभी बन गए थे जब वो 17 साल के थे, अपना एक 1% बिजनेस स्टार्ट करके। तो इनकी कहानी कुछ इस तरह है, जब Xiaomi इंडिया में नया नया आया था तो वो अपने साथ एक बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट लेकर आया जो फ्लैश सेल के नाम से जाना गया। उस टाइम Redmi 1S और Redmi 3S जैसे फोन्स बहुत ज्यादा सेल हो रहे थे, क्योंकि एक तो उन फोन्स की क्वालिटी काफी अच्छी थी और ऊपर से प्राइस भी रीजनेबल थे। एंड इसी वजह से बहुत कम टाइम में Xiaomi फोन की डिमांड्स बढ़ती ही जा रही थी। बट प्रॉब्लम यहाँ पर यह हो गई कि सेल्स इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी, इसका अंदाजा खुद Xiaomi वालों को भी नहीं था, जिस वजह से सप्लाई और डिमांड के बीच में एक बड़ा गैप आ गया। जैसे ही सेल स्टार्ट होती एंड लोग इसको ऑर्डर करने जाते तो कुछ ही सेकंड्स के अंदर सारे फोन आउट ऑफ स्टॉक हो जाते। उस टाइम जे को भी ये फोन चाहिए था, बट उनके साथ भी यही दिक्कत थी, फोन उनको मिल ही नहीं पा रहा था। फिर काफी टाइम बाद ट्राई करने के बाद भी जब बात नहीं बनी तो उन्होंने इसे फिर लेने का एक अलग ही जुगाड़ लगाया। उन्हें कोडिंग लैंग्वेज आती थी एंड इसी के थ्रू उन्हें मालूम पड़ा कि अगर वो जावास्क्रिप्ट में कुछ कोड लिखकर चेकआउट प्रोसेस को ऑटोमेट कर दें तो शायद बात बन सकती है, क्योंकि ऐसा करने से फोन जैसे ही सेल पर लगेगा तो लगते ही वो ऑटोमेटिकली ऑर्डर हो जाएगा। उन्होंने ये तरीका पहले अपने आप पर यूज किया और यस, काम बन गया। देन जब उनको ये एक बहुत ही यूजफुल चीज लगी तो अब उन्होंने इस आइडिया को बिजनेस में बदलने का सोचा, क्योंकि उनको पता था कि यह प्रॉब्लम लाखों करोड़ों लोग फेस कर रहे होंगे। सो उन्होंने फिर इस पर एक्सपेरिमेंट किया, अलग अलग तरह की टेस्टिंग करी, अपने पार्टनर की भी हेल्प ली। देन फाइनली उन्होंने एक तरह का क्रोम एक्सटेंशन बनाया। इसके अंदर उन्होंने अमेज़न की एक लिंक ऐड कर दी। देन फिर इसको पब्लिकली लॉन्च कर दिया। देन इसके बाद जब इस बारे में लोगों को पता चला तो लोगों ने इसको एक बड़ी तादाद में यूज करना शुरू कर दिया, क्योंकि ऑब्वियसली ये उनकी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा था। और जब भी कोई इंसान उसे यूज करता तो जय को कुछ अमाउंट एज कमीशन मिलता। 10 लाख कमाकर एक मिलियनर बनने में सिर्फ कुछ ही दिन लगे उनको। अब आपने यहाँ पर एक पैटर्न नोटिस किया होगा, जय को पहले खुद प्रॉब्लम हुई एंड उन्होंने अपना दिमाग लगा के उसको सॉल्व किया। देन जब उन्होंने देखा कि ये तो और भी बहुतों की प्रॉब्लम है तो उन्होंने फिर उसी सॉल्यूशन का एक सर्विस बनाकर सेल कर दिया। इसमें ना तो उनका ज्यादा पैसा लगा, ना ही उनको बहुत सारे एम्प्लॉयज हायर करने पड़े। यानी इनडायरेक्टली आप ये कह सकते हो कि उन्होंने 1% बिजनेस मॉडल खड़ा किया। 1% बिजनेस मॉडल जिसे आप अकेले स्टार्ट करते हो, जिसको अकेले ही आप ऑपरेट करते हो और प्रॉफिट्स भी अकेले ही रखते हो। आज मैं आपको 5 ऐसे ही 1% बिजनेस आइडियाज बताने वाला हूँ जो आज 2026 के टाइम पर भी आप बिल्कुल अकेले स्टार्ट कर सकते हो और धीरे धीरे उसको एक ऐसा इनकम सोर्स बना सकते हो जो लॉन्ग टर्म तक चले। तो ठीक है, शुरू करते हैं। बिकम अ कंटेंट क्रिएटर। आज के टाइम में कंटेंट क्रिएशन सिर्फ यूट्यूब चैनल बनाना नहीं रह गया है, बल्कि ये एक कंप्लीट 1% बिजनेस मॉडल बन चुका है, जहां आप अपनी नॉलेज, एक्सपीरियंस और एक्टिंग को कंटेंट के थ्रू लोगों तक पहुंचाते हो। आज आप नोटिस करोगे कि सिर्फ क्रिएटर्स ही नहीं, बल्कि बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स, मिलियनर्स, बिलियनर्स भी कंटेंट क्रिएशन की लाइन में आकर वीडियोस बना रहे हैं। लेकिन वो ये इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि उन्हें यहाँ से भी पैसा बनाना है, नहीं, बल्कि इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्हें लोगों के बीच में फेमस होना है। क्योंकि आज के टाइम में ऑडियंस एक सबसे वैल्यूएबल एसेट माना जाता है। जिन भी लोगों के पास एक लॉयल ऑडियंस होती है, उनके पास पैसा कमाने के मल्टीपल रास्ते खुल जाते हैं। फिर चाहे वो किसी कोर्स के थ्रू हो, ब्रांड डील्स के थ्रू हो या उनके खुद के किसी प्रोडक्ट के थ्रू हो। लेकिन एक फैक्ट ये भी है कि कंटेंट क्रिएशन का सक्सेस रेट बहुत ज्यादा कम है। कई लोग कंटेंट बनाते हैं बट फिर कुछ ही टाइम बाद क्विट कर जाते हैं, क्योंकि हर कोई कैमरा फेस करना नहीं जानता, हर किसी को बोलना या लिखना कंफर्टेबल नहीं लगता, और इसके अलावा एडिटिंग, स्क्रिप्टिंग एंड कंसिस्टेंसी, ये ऐसे इश्यूज अलग से होते हैं। पर दोस्तों, अभी हम 2026 में हैं एंड आज काफी सारे ऐसे AI टूल्स आ गए हैं जो अलग अलग चीजों में आपकी काफी हेल्प कर सकते हैं। अगर आज आप कोई महंगा माइक अफोर्ड नहीं कर सकते तो वॉइस को अपने फोन से रिकॉर्ड करके भी अडोब पॉडकास्ट जैसे टूल से उसे प्रोफेशनल बना सकते हो। आप लियोनार्डो AI या फ्रीपिक जैसे AI टूल्स का यूज करके बिना एडिटिंग सीखे भी विजुअल्स और स्टोरी टेलिंग क्रिएट कर सकते हो। मैं खुद भी फ्रीपिक को पिछले 3 सालों से यूज कर रहा हूँ। इसके अलावा अगर आप स्क्रिप्ट नहीं लिख पाते तो उसके लिए आप ChatGPT या ग्रॉक की हेल्प ले सकते हो। इनफैक्ट अभी तो ChatGPT का प्रीमियम प्लान इंडिया में अभी 1 साल के लिए फ्री कर दिया गया है, जितना चाहे आप यूज करो। एंड लास्ट, अगर आप वॉइस भी रिकॉर्ड नहीं कर सकते तो आप 11 Labs या वॉइस मेकर की हेल्प से एक अलग वॉइस तक जनरेट कर सकते हो। सो कुल मिलाकर AI की हेल्प से आज काफी लेवरेज आ गया है लोगों के पास। बट स्टिल मैं ये क्लेम नहीं करूंगा कि आपको गारंटीड सक्सेस मिलेगी यहाँ, क्योंकि कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। लेकिन एक बात तो क्लियर है, जो लोग भी कंटेंट क्रिएशन का सोच रहे हैं, अगर आज वो स्टार्ट कर देते हैं तो उनके पास सीखने, टेस्ट करने और गलतियां सुधारने का एडवांटेज होगा। और इन सब चीजों को सीखने के दौरान क्या पता आपका कोई कंटेंट वायरल भी हो जाए। इसलिए अगर आप कंटेंट क्रिएशन को सीरियसली कंसीडर कर रहे हो तो मेरा कहना तो यही है कि आप वेट मत करो, आज ही इसकी प्लानिंग करना स्टार्ट कर दो। क्योंकि इस गेम में जीत उसकी होती है जो टाइम के साथ बेटर होते चले जाते हैं, ना कि उनकी जो शुरू से परफेक्ट बनना चाहते हैं।
सेलिंग एंड ऑनलाइन कोर्स। सोचो अगर आप अपनी लाइफ की एक चीज जो आपने खुद सीखी है सिर्फ एक बार प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कर दो और वही चीज फिर आपको लाइफ टाइम इनकम दे, वो भी बिना कुछ किए, तो कैसा लगेगा आपको? बहुत अच्छा लगेगा। डिजिटल कोर्स का सिंपल आइडिया बस यही होता है, आप अपना एक्सपीरियंस, अपना प्रोसेस और अपनी लर्निंग को एक जगह स्ट्रक्चर कर देते हो ताकि दूसरा इंसान उसे फॉलो करके आपके जैसे रिजल्ट ले सके। हो सकता है आपने अपनी जॉब के थ्रू कुछ सीखा हो, फ्रीलांसिंग से कोई स्किल क्रैक कर ली हो या किसी भी प्रॉब्लम का प्रैक्टिकल सॉल्यूशन निकाला हो। जब भी आप उस चीज को स्टेप बाय स्टेप समझा देते हो, वही प्रोसेस आपके लिए एक एसेट बन जाता है। मैंने खुद कुछ टाइम पहले मेरा जो 2D एनिमेशन का एक्सपीरियंस था उस पर एक स्टेप बाय स्टेप कोर्स बनाया था एंड वो मेरी सिर्फ एक बार की मेहनत थी एंड उसका प्रॉफिट मुझे आज तक मिल रहा है। इनफैक्ट सिर्फ इस कोर्स की वजह से अब तक मैं बिना कोई मेहनत किए ऑलमोस्ट 1,12,000 रुपए कमा चुका हूँ। और ये सिर्फ मैं नहीं हूँ जो ये कर रहा हूँ, आज काफी सारे लोग कंटेंट क्रिएटर ना होते हुए भी इसी मॉडल पर काम कर रहे हैं, क्योंकि उनको समझ आ गया है कि डिजिटल कोर्स एक बार बनाने के बाद सिर्फ प्रोडक्ट नहीं रहता बल्कि एक एसेट बन जाता है, क्योंकि एक बार वो लॉन्च होने के बाद ग्लोबली 24 घंटे अवेलेबल रहता है। जिसे कहीं कोई बैठे हुए खरीद रहा होता है, कोई ऑफिस से आकर खरीद रहा होता है, कोई वीकेंड्स पर खरीद रहा होता है, बिना आपके डायरेक्टली इन्वॉल्व हुए। पर दोस्तों, कोर्स सेलिंग में एक चैलेंज है जो आपको शायद पता भी नहीं होगा, क्योंकि इसके बारे में बहुत ही कम लोग बात करते हैं, और यह चैलेंज है कोर्स बनाने के सिस्टम का। अगर आज आप किसी टॉपिक पर कोर्स बना भी लेते हो तो सिर्फ कोर्स बना लेना ही काफी नहीं होगा आपके लिए। अब आपको एक ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म चुनना होगा जो सिर्फ पेमेंट ही नहीं बल्कि पूरा सेलिंग प्रोसेस हैंडल करे, जैसे लीड्स फॉलोअप्स, एक्सेस डिलीवरी और स्पेशली ऑडियंस रीडायरेक्शन। एंड ऑनेस्टली ये आसान नहीं है, क्योंकि आज मार्केट में ढेरों प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं जो क्लेम तो बहुत कुछ करते हैं बट सर्विस काफी एवरेज निकल कर आती है उनकी। बट अगर मैं आपको अपनी पर्सनल रिकमेंडेशन दूं तो मेरे अकॉर्डिंग superprofile.bio कोई भी कोर्स को सेल करने के लिए एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पर कोर्स अपलोड करने से लेकर सेलिंग तक काफी ऐसी एडवांस फैसिलिटीज हैं जो आपके कोर्स को कई गुना तेजी से बिकवा सकती है, वो भी बिना आपकी इन्वॉल्वमेंट के। अगर कोई आपके कोर्स पेज पर आता है बट बिना परचेज किए वो वापस चला जाता है, तो इस प्लेटफॉर्म का सिस्टम उसे ईमेल ऑटोमेशन के थ्रू दोबारा से रिमाइंडर भेजता है और फील करवाता है कि वो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर रहा है, जिससे कई केसेस में वो इंसान मन बदल लेता है और कोर्स परचेज कर लेता है। सेकंड, अगर कोई आपका कोर्स खरीद लेता है तो आप उसे अपनी व्हाट्सएप कम्युनिटी या टेलीग्राम पर रीडायरेक्ट कर सकते हो। इससे आपसे जुड़े लोगों की एक कम्युनिटी बन जाती है जो कि आपके लिए काफी बेनिफिशियल है, क्योंकि इन फ्यूचर भी हो सकता है कि आप एक नया कोर्स लाओ या पुराने कोर्स का कोई एडवांस वर्जन बनाओ, तो उसे भी आप उन्हें एक फनल बनाकर सेल कर सकते हो। इसी के साथ मेरा पर्सनल फेवरेट, इसमें ऑटो डीएम का फीचर भी है। इंस्टाग्राम पर आपने काफी क्रिएटर्स को कहते सुना होगा कि अगर आपको इसका लिंक चाहिए तो ये वर्ड कमेंट करो, एंड जैसे ही आप वो वर्ड कमेंट करते हो तो ऑटोमेटिकली लिंक आपको सेंड हो जाता है। सो अगर आप इंस्टाग्राम के थ्रू सेल्स लाना चाहते हो तो वहां ये फीचर आपके बहुत काम आएगा। सो अभी हम लोग सुपर प्रोफाइल के मेन डैशबोर्ड पर आ चुके हैं एंड अब मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाऊंगा कि ये प्लेटफॉर्म कितना इजी एंड यूजर फ्रेंडली है। सो मुझे इसके थ्रू एक ई बुक सेल करनी है जो मैं बनाकर रेडी कर चुका हूँ। सो इसके लिए मैं यहाँ इस ऑप्शन पर जाऊंगा, सेल डिजिटल प्रोडक्ट्स पर। यहाँ आने के बाद एक पेमेंट पेज क्रिएट करना है एंड यहाँ आपको ऑप्शन दिख जाएगा डिजिटल प्रोडक्ट्स का। ई बुक भी एक डिजिटल प्रोडक्ट है तो हम इसी पर क्लिक करेंगे एंड क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस तरह का पेज खुलकर आएगा। इस साइड में जो भी चीजें आप फिल करते रहोगे यहाँ उसे आप एज डेमो देख सकते हो। सो पहले मैं इस बुक को नाम दे देता हूँ, द साइकोलॉजी बिहाइंड स्टोरी टेलिंग। डन। अब इस बुक को हम एक कवर पेज देंगे और रेशो इसका 16:9 होना चाहिए, तभी वो प्रॉपर्ली विजिबल हो पाएगा। यहाँ ये कवर पेज में लगा देता हूँ। ओके, सो ये देखो, ये कवर कुछ इस तरह से आपको दिखेगा। ये नाम हो गया और अब इसका मैं डिस्क्रिप्शन भी डाल देता हूँ जो मैंने पहले से ही बनाकर रेडी किया हुआ है। सो ये हो गया डिस्क्रिप्शन जो इधर कुछ इस तरह से आपको दिखेगा। अच्छा, यहाँ नीचे आप एक्शन बटन को भी एडिट कर सकते हो। गेट इट नाउ मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है तो मैं बाय नाउ लिखता हूँ। ओके, सो सब कुछ रेडी हो चुका है। अब सेव एंड कंटिन्यू करते हैं। अब यहाँ मुझे अपनी ई बुक अपलोड करनी है तो मैं जल्दी से उसे अपलोड कर लेता हूँ एंड डन। यहाँ नीचे प्राइसिंग सेट करने का ऑप्शन भी है, आपको फिक्स प्राइस रखनी है या कस्टमर को खुद डिसाइड करने देना है कि वो कितना पे करेगा। मुझे तो भाई फिक्स प्राइस रखनी है तो मैं इसी पर क्लिक करूँगा। प्राइस में इसकी रखता हूँ 78 रुपीज़। अब इसके नीचे यहाँ डिस्काउंट का ऑप्शन भी है, अगर इस पर कोई डिस्काउंट लगाना है आपको तो वह आप यहाँ से लगा सकते हो। मेरी तो ऑलरेडी काफ़ी कम प्राइस की है तो मैं इस पर क्या ही डिस्काउंट लगाऊं। ऑल सेट। अब ये मेरा फेवरेट पार्ट है, यहाँ मैं अपने पेज की थीम को भी कस्टमाइज कर सकता हूँ। मुझे इसे ऐसा रखना है या फिर डार्क कुछ इस तरह से,
फिलहाल तो मैं इसको डिफ़ॉल्ट रहने देता हूँ। एंड ये देखो फ़ोन में कुछ इस तरह से आपको दिखेगा, कितना कूल और डिफाइंड लग रहा है। इसके अलावा बाकी जितनी भी इन्फॉर्मेशन है, ऑटोमेटेड ईमेल्स, डिस्काउंट कूपन्स, रिफंड पॉलिसी एंड और भी चीज़ें, वो आप बहुत ईजिली सेटअप कर सकते हो। सो हमारा सब कुछ डन हो चुका है एंड मैंने कर दिया इसको पब्लिश। सो ये देखो सब कुछ कितना आसानी से हो गया। सेल पेमेंट अभी 0 आ रही है क्योंकि अभी पब्लिश किया हमने। पेमेंट मेथड इनेबल हो गया। पेमेंट मेथड का प्रोसेस भी बहुत ईजी है, बस छोटी सी KYC करनी पड़ेगी आपको। अच्छा, अब यहाँ से आप इसका लिंक कॉपी कर सकते हो एंड जहाँ से भी आपको सेल्स लानी है उसे आप वहाँ पेस्ट कर सकते हो। मैं आपको दिखाता हूँ आपका पेज दूसरों को कैसा दिखेगा। सो कुछ इस तरह से ये लोगों को शो होगा। अब जिसको भी आपको प्रोडक्ट परचेज करना है उसे अपना ईमेल और बस फ़ोन नंबर डालना है एंड इस तरह से उसके सामने ये पेमेंट ऑप्शन खुल जाएगा। मतलब यहाँ आप देखो पेमेंट गेटवे भी आपको बाहर से अटैच करने की जरूरत नहीं है, ये भी आपको यहीं मिल रहा है और क्या चाहिए। कुल मिलाकर दोस्तों आपका लिंक इन बायो सिर्फ एक नॉर्मल लिंक नहीं होता बल्कि एक प्रॉपर सेल्स फनल बन जाता है, क्योंकि आपको बस एक बार कोर्स बनाकर superprofile.bio पर अपलोड कर देना है। देन इसके बाद बाकी सारा काम इनका सिस्टम संभाल लेगा। सो अगर आप इस प्लेटफॉर्म को ट्राई करना चाहते हो सो अभी इसे ट्राई करने का सबसे बेस्ट टाइम है, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म आपको आपके पहले महीने पर 80% डिस्काउंट ऑफर कर रहा है। आपको बस मेरे रेफरल लिंक से साइन अप करना है और ये ऑफर आप इजीली क्लेम कर सकते हो। फ्रीलांसिंग, इनका नाम है एलेक्स फसूलो। आज से करीब 8 साल पहले तक ये एक बहुत ही नॉर्मल सी लाइफ जी रही थी। ना तो इनका कोई बिजनेस बैकग्राउंड था, ना ही इनके पास अपने करियर को लेकर कोई प्लान्स थे। इनफैक्ट कॉलेज कंप्लीट होने के बाद उनके ऊपर स्टूडेंट लोन का प्रेशर अलग से आ गया। इन सब चीजों से वो काफी परेशान रहने लगी, बट कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि किया क्या जाए। एलेक्स को एक्चुअली लिखना बहुत पसंद था, बट अब तक उनको ये मालूम नहीं था कि वो इससे भी अपना एक इनकम सोर्स बना सकती है। बस उन्हें यही लगता कि राइटिंग सिर्फ एक हॉबी है। लेकिन एक दिन उनकी ये गलतफहमी उनके एक दोस्त ने खत्म कर दी, जब उसने उनके घर आकर रैंडमली एक डायरी उठाकर पढ़ना शुरू कर दिया। उसने एलेक्स को बताया कि तुम कितनी एंगेजिंग स्टोरीज लिख लेती हो, ये तो तुम्हारे अंदर बहुत यूनिक कला है, तुम फाइवर पर अकाउंट बनाकर इससे पैसे क्यों नहीं कमा लेती। तब एलेक्स को ये पता चला कि ऐसा कोई प्लेटफॉर्म भी है जो इस काम के उनको पैसे दे सकता है। तो उसी दिन उन्होंने फाइवर पर अपना अकाउंट बना लिया। स्टार्टिंग में उनको बहुत ही छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स मिले, लाइक $5 से $10 तक, लेकिन उनको ये खुशी थी कि उनकी कमाई स्टार्ट हो गई, वो भी अपने दम पर। कुछ टाइम तक ऐसे ही चला। इनफैक्ट कोई दिन तो ऐसा भी गया जहां एक भी प्रोजेक्ट ऑर्डर नहीं आया उनके पास, बट यहाँ उन्होंने इसे छोड़ने के बजाय अपनी कमी को नोटिस किया। उन्होंने देखा कि ज्यादातर क्लाइंट्स इतना पोटेंशियल रखते हैं कि वो ज्यादा पे कर सकते हैं उनको, बट एलेक्स उनको कन्विंस नहीं कर पाती थी एंड जितना सामने वाला बेट करता वो उसी में राजी हो जाती। तो उन्होंने अपनी इस कमी को सुधारने पर काम किया, नेगोशिएशन करना सीखा, डिलीवरी और फास्ट कर दी और हर एक क्लाइंट के काम को प्रोफेशनली हैंडल किया। फिर जैसे जैसे पॉजिटिव रिव्यूज आते गए वैसे वैसे ऑर्डर्स बढ़ने लगे और $5-10 की गिग अब $50 और $100 के प्रोजेक्ट्स में कन्वर्ट हो गई। एलेक्स ने अपनी राइटिंग स्किल के दम पर सिर्फ एक ही साल के अंदर उन्होंने अपने आप को फाइवर के टॉप फ्रीलांसर्स की लिस्ट में शामिल कर लिया एंड अब वो हर साल लगभग $1 लाख से ज्यादा कमा रही हैं, वो भी बिना किसी टीम, बिना किसी ऑफिस और बिना किसी फैक्ट्री के। इनफैक्ट आज वो लोगों को ऑनलाइन एजुकेट भी करती हैं कि कैसे आप फ्रीलांसिंग के दम पर अपना करियर बना सकते हो। काफी लोग मैंने ऐसे देखे हैं जो फ्रीलांसिंग को सिर्फ एक साइड हसल की नजर से देखते हैं। उन्हें लगता है कि फ्रीलांसिंग में आप सिर्फ टाइम लगाकर पैसा कमा रहे हो, इसमें आपकी प्रोग्रेस नहीं होगी। पर वो ये नहीं समझ पाते कि फ्रीलांसिंग का जो शुरुआती टाइम होता है उसका ही रोल सबसे इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि यहाँ भले ही आप पैसा कम कमाते हो बट प्रोजेक्ट बाय प्रोजेक्ट अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर रहे होते हो, अपनी कमियां समझ रहे होते हो, गलतियां सुधार रहे होते हो। देन इस प्रोसेस से गुजर जाने के बाद एक टाइम अचानक वो वेव आती है जो इसी स्किल पर आपकी इनकम 2-3 गुना तक कर देती है। ये चीज मैंने और मेरी टीम ने खुद भी एक्सपीरियंस की है। बट मेन सवाल ये आता है कि यार अभी 2026 चल रहा है, अभी अगर हमें फ्रीलांसिंग करनी है तो हमें किस चीज में करनी चाहिए। तो देखो इसका कोई रूल नहीं है, ये पूरी तरह से आपके इंटरेस्ट और मार्केट में चल रही डिमांड के ऊपर डिपेंड करता है। लोग आपको हजारों चीजें बताएंगे, आप कोडिंग सीख लो, डिजिटल मार्केटिंग कर लो, बहुत पैसा है इनमें, बट आपको सिर्फ ये देखना है कि आपका इंटरेस्ट किस लाइन में है। अगर आप किसी स्किल को सिर्फ पैसा देखकर चूज कर लेते हो बिना अपना इंटरेस्ट जाने, तो रोज रोज उस पर काम करना एक दिन आपको अंदर से एग्जॉस्ट कर देगा एंड कुछ ही टाइम में बोर होकर आप खुद ही क्विट कर दोगे उसे। इसलिए सबसे प्रैक्टिकल अप्रोच यही है कि पहले अपनी स्ट्रेंथ समझो, फिर थोड़ी मार्केट देखो कि लोग किस चीज के लिए ज्यादा पे कर रहे हैं और फिर वहीं से फ्रीलांसिंग स्टार्ट करो जहां काम करना आपको ज्यादा हेवी ना लगे। बाकी अगर आप इंस्टाग्राम के थ्रू फ्रीलांसिंग लीड्स ले रहे हो तो सुपर प्रोफाइल के ऑटो डीएम जैसे फीचर्स आपका काफी लोड कम कर देंगे, क्योंकि फिर आपको खुद मैन्युअली कुछ नहीं करना पड़ेगा। अगला है कंसल्टेशन। अगर आप फिटनेस में दिलचस्पी रखते हो
ऐसे इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो करते हो तो शायद आप इनको भी जानते होंगे। ये है यास्मीन कराची वाला, जिनके अभी इंस्टाग्राम पर लगभग 1 मिलियन फॉलोअर्स हैं। यास्मीन इंडिया की सबसे रिस्पेक्टेड फिटनेस कोचेस में से एक हैं एंड आज ये काफी हाई लेवल के लोग लाइक प्रोफेशनल्स, एंटरप्रेन्योर्स, एक्टर्स एंड क्रिएटर्स वगैरह को फिटनेस ट्रेनिंग एंड कंसल्टेशन देती हैं। लेकिन जो चीज ज्यादा इंटरेस्टिंग है वो ये है कि यास्मीन की जर्नी सोशल मीडिया से स्टार्ट नहीं हुई थी। स्टार्टिंग फेज में यास्मीन बिल्कुल एक आम फिटनेस ट्रेनर थी। ना तो उस टाइम पर कोई पीआर टीम थी उनके पास, ना कोई सोशल मीडिया अकाउंट। बट उन्होंने इस फील्ड के अंदर एक चीज नोटिस करी कि ये जो हाई लेवल के लोग होते हैं जैसे एंटरप्रेन्योर्स, कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स, एक्टर्स वगैरह, ये अपने हेक्टिक रूटीन की वजह से चाहकर भी फिटनेस पर ज्यादा फोकस नहीं कर पाते। बस फिर क्या था, उन्होंने इसी गैप को पकड़ लिया एंड पिलाटेस और प्रोफेशनलाइज्ड फिटनेस कंसल्टिंग की शुरुआत की। बट उनका ऐसे बड़े लोगों से कोई डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं था, सो उन्होंने खुद को मार्केट करने का एक अलग तरीका अपनाया। शुरुआत में उनके क्लाइंट्स भी नॉर्मल थे, लेकिन जो भी उनके पास आता उन्हें वो कॉपी पेस्ट प्रोग्राम देने की बजाय एकदम डीपली और पर्सनलाइज वे में कंसल्ट करती एंड इस चीज से उनके लगभग हर क्लाइंट का रिजल्ट काफी सेटिस्फाइंग और पॉजिटिव निकल कर आता। यास्मीन अपने हैप्पी क्लाइंट से सिर्फ इतना कहती कि अगर आपको हमारी सर्विस पसंद आई तो प्लीज हमें औरों को भी रिकमेंड करिएगा। अब क्योंकि उनके क्लाइंट्स काफी सेटिस्फाइड रहते थे उनसे, तो वो औरों को भी उन्हें ही रिकमेंड करते। इसी वर्ड ऑफ माउथ की वजह से उनके कॉन्टैक्ट्स बढ़ने लगे एंड धीरे धीरे उन्हें हाई लेवल के लोगों से भी क्वेरीज मिलना शुरू हो गई। आज यास्मीन मेनली बिजी प्रोफेशनल्स, एंटरप्रेन्योर्स, एक्टर्स और क्रिएटर्स के साथ ही काम करती हैं। हालांकि उनकी एग्जैक्ट इनकम तो पब्लिक नहीं है, लेकिन उनका हाई टिकट फिटनेस कंसल्टिंग मॉडल क्लियरली दिखाता है कि वो कम क्लाइंट्स के साथ भी करोड़ों का रेवेन्यू जनरेट कर पा रही हैं। यास्मीन की इस जर्नी से मुझे नवल रविकांत की वो लाइन याद आ जाती है, अर्न विद लेवरेज नॉट विद वॉल्यूम। यानी ज्यादा लोगों को सर्व करके थकने की बजाय अगर आप कुछ चुनिंदा बट हाई लेवल के लोगों को टारगेट करते हो, उन्हें सॉल्यूशन देते हो, तो कम क्लाइंट्स के साथ भी आप ज्यादा पैसे कमा सकते हो। और दोस्तों, हाई लेवल के लोगों के साथ कंसल्टिंग बिजनेस ही ज्यादा फिट बैठता है, क्योंकि यहाँ आप कोई प्रोडक्ट नहीं बेचते जिसे वो जज करें, बल्कि आप अपनी सोच और एक्सपीरियंस दे रहे होते हो। मैं जानता हूँ कि अब आपके मन में ये 2 सवाल उठ रहे होंगे। पहला कि हम कंसल्टेंसी दें किस चीज पर, और दूसरा ये कि कोई इतना पैसा हमें क्यों देगा जब ऑलरेडी इंटरनेट पर इतनी सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद है। सो देखो, अगर आपने सालों लगाकर किसी एक चीज को मास्टर किया हुआ है, वो कुछ भी हो सकता है, टीचिंग, मार्केटिंग, फिटनेस, फाइनेंस, कंटेंट क्रिएशन, या फिर कोई भी ऐसी स्किल जिसमें आपने रियल लाइफ में प्रॉब्लम फेस करके उसके सॉल्यूशंस फिगर आउट किए हों, वही आपकी कंसल्टिंग स्किल बन जाती है। क्योंकि लोग आपसे थ्योरीज नहीं बल्कि एक्सपीरियंस खरीदते हैं। और रही बात इसकी कि लोग हमें इसके पैसे क्यों देंगे, तो इसका जवाब सिंपल है, इससे उनका टाइम बचेगा। बिकॉज हाई लेवल के लोगों के लिए पैसों से ज्यादा उनका टाइम वैल्यूबल होता है। एंड अगर आप उन्हें कंसल्ट करके उनका टाइम बचा पा रहे हो, उनके महीने, साल बचा रहे हो, तो वो आपको एक बड़ा अमाउंट भी खुशी खुशी देने को तैयार हो जाएंगे। और जब लोग वाकई में आपकी कंसल्टेंसी की वजह से ग्रो करने लगेंगे, उन्हें फायदा नजर आएंगे, तो तब आपके पास एक सबसे कीमती चीज आ जाएगी, रिजल्ट्स। बस किसी को भी भरोसा करने के लिए कुछ प्रूफ चाहिए होते हैं, जो आपके केस में आपके पिछले क्लाइंट्स के रिजल्ट्स होंगे। और जैसे जैसे रिजल्ट्स दिखते हैं, वैसे वैसे ही आपकी वैल्यू और आपके चार्जेस दोनों नेचुरली बढ़ने लगते हैं। लाइक एलेक्स हॉर्मोजी का अगर मैं एग्जांपल लूं, तो अमेरिका के लास वेगास के अंदर जो हाई लेवल के जिम ओनर्स होते हैं, वो इंटरनेट पर काफी सारी इन्फॉर्मेशन होने के बावजूद वो एलेक्स हॉर्मोजी से 1-on-1 कंसल्टेशन करते हैं, जिसका चार्ज $15,000 से $20,000 तक भी होता है। यानी 13 से 15 लाख रुपए सिर्फ एक कंसल्टेशन का। क्योंकि जिम ओनर्स को ये तो पता होता है कि उन्हें क्या करना है, बट उनके केस में ये कैसे इम्प्लीमेंट होगा उन्हें ये क्लियर नहीं होता। और एलेक्स उनको उनकी प्रॉब्लम का प्रैक्टिकल सॉल्यूशन देते हैं। अब देखो, आप ये मत सोचना कि ये तो काफी बड़े बड़े लोग हैं, इनकी पॉपुलैरिटी ज्यादा है इसीलिए वो इतना चार्ज करते हैं। नहीं, ये जितने भी लोगों के मैं आपको एग्जांपल्स दे रहा हूँ, ये भी वही हैं जो एक टाइम पर आप जैसी सिचुएशन में थे, जिन्होंने बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया एंड सिर्फ खुद के दम पर अपने आप को इतना काबिल बना लिया। सो ये लोग अगर यहाँ तक पहुंच सकते हैं, तो आप भी एक दिन पहुंच सकते हो। वैसे 1-on-1 कंसल्टेंसी का फीचर सुपर प्रोफाइल पर भी है, सो स्टार्टिंग इसकी आप वहां से भी कर सकते हो। इसके बाद आखिर में आता है व्हाइट लेबलिंग। अगर आप बोट कंपनी के एयरफोन्स या हेडफोन्स यूज करते हो, तो आप इस ब्रांड के पीछे के दिमाग यानी अमन गुप्ता को तो जानते ही होंगे। हाँ, वही अमन गुप्ता जो शार्क टैंक इंडिया में एज जज काम कर चुके हैं। आज अमन अपनी कंपनी की वजह से मल्टी मिलियनर है। बट इंटरेस्टिंग बात यह है कि इनकी बोट कंपनी की शुरुआत उन्होंने खुद के प्रोडक्ट्स बनाकर नहीं करी, बल्कि उन्होंने प्राइवेट लेबलिंग मॉडल यूज किया, जहां प्रोडक्ट पहले से ही बनाकर रेडी था। उन्होंने सिर्फ उस प्रोडक्ट पर अपने ब्रांड का नाम लगाया और दबाकर सेल किया इंडिया में। व्हाइट लेबलिंग का मतलब होता है कि आप खुद से प्रोडक्ट नहीं बनाते, बल्कि पहले से बना हुआ प्रोडक्ट या सर्विस लेकर उसे अपने नाम और ब्रांड के साथ में सेल करते हो। यह उनके लिए परफेक्ट होता है जिनके पास आइडियाज और क्लाइंट्स तो होते हैं, लेकिन उनके पास टाइम, टेक की नॉलेज या कोई टीम नहीं होती।
इसका अनदर एग्जाम्पल है मालविका सितलानी, जो एक फेमस कंटेंट क्रिएटर हैं ब्यूटी एंड लाइफस्टाइल फील्ड में। इनके भी मैसिक ब्यूटी नाम से जो प्रोडक्ट्स हैं वो इसी मॉडल के अंदर आते हैं, यानी उन्होंने कॉस्मेटिक मैन्युफैक्चरर्स के साथ टाई अप किया हुआ है एंड उन्हीं के प्रोडक्ट्स पर वो अपने ब्रांड का नाम लगाती हैं एंड पैकेजिंग करती हैं। तो कुल मिलाकर अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट आइडिया है बट इतना अमाउंट नहीं है कि आप एक फैक्ट्री खड़ी कर सको, बड़ी बड़ी मशीनें खरीद सको, बहुत ज्यादा वर्कर्स हायर कर सको, तो वाइट लेबलिंग बिजनेस मॉडल एक बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए एंड इसे भी आप अकेले खुद के दम पर स्टार्ट कर सकते हो। सो दोस्तों, ये थे कुछ ऐसे बिजनेस आइडियाज जिन्हें आप अकेले स्टार्ट कर सकते हो। इसके अलावा अगर कोई आइडिया मुझसे मिस हो गया तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बाकी जो भी लोग एक कोर्स या डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग को एक प्रॉपर सिस्टम के साथ शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए डिस्क्रिप्शन में superprofile.bio का लिंक है। अभी फर्स्ट मंथ के लिए उस पर 80% डिस्काउंट भी मिल रहा है, तो उसे जरूर चेकआउट करना। जय हिंद।